हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो गोदी लिबाग 2 पढ़ रहे थे, उसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब ऑब्जेक्टिव तो कर चुके हैं भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, अरे भाई कहाँ जो इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। एकदम VVI क्वेश्चन है अपने यहाँ मतलब अपने पास है, वो करने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को शेयर करना दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा बहुत तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ जो कुछ गड़बड़ी हुआ है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा ब्रश का वो कम कर लेते हैं, कलर को चूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो अपन लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सर कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम 2025 को वो नज़र में रखते हुए करने वाले हैं, ठीक। एंड ये ऑल PYQ क्वेश्चन होगा इसमें, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन होगा। एंड जो पूछने की संभावना है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेशन को क्या करना है? शेयर करना है। तो चलो बिना देर के बढ़ते हैं अपन अगला स्लाइड नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर ही फर्स्ट और 2 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। इस कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो लिखना है, इस विष के दांत कहानी का नायक मदन है। कासू इस कहानी का प्रमुख पात्र है जो कहानी का आरंभ से अंत तक छाया रहता है। कासू अपने घर के मामले में अपवाद था। कासू अपने घर के बड़ी बहनों पर हाथ छोड़ देता था। ये तो बिल्कुल बात क्या है, सही है। मदन एक गरीब किंतु ईमानदार लड़का है, गरीब लेकिन ईमानदार लड़का है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का प्रतिरोध करता है और मदन ही कासू के विष के समान दांत को तोड़ता है। कहानी का नायक वही होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है, और इस कहानी का नायक है मदन। क्लियर? इतना लिखोगे आपको 2 नंबर आ ही जाएगा, कंफर्म आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है, पक्का आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 2 पे, और 3 दोनों एक साथ ले लेते हैं। खोखा किन मामले में अपवाद था? ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में पूछा जाता है। कोई भी मतलब पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही होता है, खोखा किन मामले में अपवाद था? जीवन के मामले में और घर के मामले में अपवाद था। 1 नंबर में पूछेगा तो जीवन के मामले में अपवाद था और या घर के मामले में अपवाद था। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना थोड़ा लंबा करके। खोखा जीवन और घर के मामलों में अपवाद था। खोखा का जन्म 5 लड़कियों के बाद हुआ। खोखा अपने पिता की आंखों का तारा है। अरे भाई धोखा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। खोखा अपने घर में किसी बहन को 2-3 हाथ लगा देता था। यही होता है अपवाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर भाई 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? जब मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया, जब वो कासू के 2 दांत तोड़ने के बाद घर आया तो अपने पिताजी से डर रहा था, और उसके पिताजी उसे रोज पीटते थे। लेकिन आज मदन को छाती से लगा लिया, इसलिए मदन हक्का बक्का रह गया। 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है यहाँ पर, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? जब उसके पिताजी ने उसे छाती से लगा लिया, तब पीटने की वजह से छाती से लगा लिया तब। चलो दोस्त आगे बढ़े, बताओ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? बताओ। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, 4 है। देखना ध्यान से देखो, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो आंसर लिखिएगा। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकारक यह बताना चाहते हैं कि अपने हो रहा, ठीक है, यही ना, अपने पर हो रहा अत्याचार का विरोध करना कोई पाप क्या है? नहीं है। शहनशाह की गाड़ी को छूने भर की गलती
गलती के लिए जाता, ठीक है। ये सही लिखे, गलती है भाई। अरे यार, लगता है प्रिंट में गलती हो गया, ठीक है। दो यार, फिर सुनना। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि अपने पर हो रहा अत्याचार का विरोध करना पाप क्या है, नहीं है। बिल्कुल बात सही है। सेन साहब की गाड़ी को छूने भर की गलती के लिए जाता है, ठीक है। अत्याचारों पर खुलकर विरोध करना चाहिए। मतलब एक गाड़ी तो छू रहा था ना भाई, इसमें कौन बड़ा पाप कर दिया उन्होंने, ठीक है। चलो इतना ही इसमें। दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे कि आखिर इस कहानी का नाम विष का दांत क्यों पड़ा है, ठीक है दोस्त। देखो ध्यान से, इस कहानी का नाम जो है विष का दांत क्यों रहा है, देखो ध्यान से। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं चुस्त दुरुस्त दिया है। खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब परिवार का है तथा खोखा और अमीर परिवार का है। खोखा के दो दांत तोड़ डाला मदन के पिता गिरधर ने प्रसन्नता जाहिर की, तूने विष के दांत विष के दो दांत तोड़ डाले, यह प्रसन्नता की विषय है। बस हो गया विष के दांत, कहानी का सार्थक हो मेरा भाई। चलो हाँ दोस्त, हाँ चलो ध्यान से आगे बढ़, देखो ध्यान से। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी कैसी शिक्षा तय की है, देखो ध्यान से सुनना, आंसर लिखना है इसका। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जिसको अपन घेर रहे हैं, एंड ये आंसर है। जब खोखा मोटर गाड़ी की पिछली बत्ती का लाल सीधा चकनाचूर कर देता है, इसे देखकर सेन साहब को लगता है कि इस उम्र में ही इस पाठ पुर्जों में दिलचस्पी है, तो इस पाठ पुर्जों में दिलचस्पी है। इस कारण सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, इसलिए कारखाने के बड़े मिस्त्री को 1-2 घंटे के लिए बुलाए थे ताकि बच्चे की उंगलियां औजारों को पहचान कर ले। यही संभावनाएं देखते थे इंजीनियर बनाना। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ ये बन सकता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो मेरे भाई इंजीनियर साहब। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है। गिरधर अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दी, गिरधर अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दी, शाबाश बेटा, तूने आज वह काम कर दिया जो हम कभी नहीं कर रही थी, ठीक है, लेकिन तू वो काम कर दिया। तो गिरधर अपने पुत्र मदन को उसके बहादुरी के कारण शाबाशी दी। उसने जिस बहादुरी का काम किया वह उसके पिता के लिए संभव ही नहीं था। उसके पिता तो सेन साहब का नौकर था। मदन के पिता में कायरता थी, शोषण को सहने की आदत थी, लेकिन मदन में नहीं था। भाई तुम गलती किया तुमको हम पीटेंगे, ठीक है, तुम अत्याचार किया तुमको हम कूट देंगे, भले ही हम छोटे हैं लेकिन तुम भले ही अमीर हो, कोई बात नहीं भाई, हम तो तुमसे क्या है, गरीब है तो क्या हो गया, सहने वाले क्या है, नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन है ये, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कितना बड़का है, क्वेश्चन कितना बड़का है, लेकिन देखना, ठीक है, लेकिन यहाँ देखना, क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन यहाँ पर आंसर बहुत छोटा होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए देखो। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इन पंक्तियों का व्याख्या करें। उत्तर लिखना। यह कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों का उजागर करती है, जैसे इस कहानी में होता है। इसी तरह हर समाज में यह मनोवैज्ञानिक है। महल वालों और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई में झोपड़ी वाले गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं कि ना, एक मान लो अमीर फैमिली का, गरीब फैमिली का, जब लड़ाई होगा तो गरीब फैमिली का जो है ना, मध्य वर्ग का जो है ना, वह अपने ही मध्य वर्ग का सहायता नहीं करता है, जिस कारण उस कंडीशन में अमीर फैमिली का जो इंसान है वह आगे जीत जाता है। इसका सिंपल सा मतलब ही समझो तुम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, दोस्त साथी जान, चलो देखो ध्यान से। तो
क्वेश्चन देखना, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन ही बनेगा। मोटर कार को किस अरे यार, वो प्रिंट करने में दिक्कत हो जाता है, गलती हो गया बनाने उस स्लाइड अपने को, थोड़ा बहुत होता है मिस्टेक। मोटर कार को किससे खतरा था और क्यों? तो मोटर कार को खोखा से खतरा था, क्योंकि खोखा अपने 5 बहनों के स्वभाव से अलग था। खोखा बड़ा नटखट, चंचल और बड़ा बदमाश था। सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे में उत्पन्न होने के कारण वह घर के नियम में अपवाद था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर में भाई, खोखा, अच्छा मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था। मदन नहीं, खोखा किन मामले में अपवाद था? तो घर के मामले में अपवाद था, जीवन के मामले में भी अपवाद था। चलो दोस्त, देखो भाई, सेन परिवार, ये देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा है गुरु? 10 10 है ना, 10 है। तो यहाँ देखना क्वेश्चन है, सेन परिवार की लड़कियों से मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था, क्यों? तो सेन परिवार की मोटर, अरे भाई ना, ये आप लोग को दिक्कत हो जाएगा फिर लिखने में, चलो हटा देते हैं। सेन परिवार की लड़कियों से मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था। इसका कारण यह था कि मिस्टर और मिसेज ने अपनी लड़कियों को भली भांति तालीम दी थी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बता देगा भाई, तू हमारी बेटी है, तोरा ही काम मैं करना है तो नहीं करना। भाई खतरा कैसे हो? बोल देना तुम गाड़ी के पास नहीं भटकेगी तो नहीं भटकेगी, ये तो उसका था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना। ये क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? इसके दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो कासू और मदन के झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक लालसा थी। मदन ने उसे खेलने से इनकार कर दिया। लेखक नलिन विलोचन शर्मा इसके द्वारा बच्चों के बीच स्वाभाविक बाल मनोविज्ञान को दिखाना चाहते हैं। ये मानसिकता है गुरु। आगे बढ़ते हैं, देखो ये अब स्टार्ट होता है 5 नंबर क्वेश्चन। विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। इस कहानी को अपन लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा खत्म कर दिए हैं। यहाँ से लेकर के वहां तक जब खत्म कर दिए हैं गुरु, तो क्या दिक्कत है? मतलब कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो इस कहानी को आप क्या करना, लिख लेना। हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि हम इस कहानी को पूरा ख़त्म कर दिए हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको पूरा देख सकते हैं। एंड इसका स्क्रीन PDF भी आपको कल जैसे आप वीडियो जब देख रहे होंगे तभी आप वहाँ क्या टेलीग्राम आपको हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, और कहानी पूरा सुन लीजिएगा, इसको स्किप कर देते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किया जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। मतलब सेन परिवार में जो है ना कि बच्चों में ना वो उसका शिक्षा तय किया था। ठीक है, ये फलना है, लड़की है तो इसका ये होगा, लड़का है तो ये होगा, ये शिक्षा होना चाहिए। उसी बोला लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। तो सेन साहब के परिवार में लड़का और लड़की के लिए अलग अलग शिक्षा थी। खोखा सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा है। खोखा लड़ाई झगड़ा करता है और शरारती भी है। एंड फिर भी सेन साहब उसके सुंदर भविष्य के लिए उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की 5 बेटियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। यह 5 लड़कियां सुशील और संस्कारी है। इन 5 के लिए घर में अलग अलग नियम था, दूसरी तरह की शिक्षा थी। 5 बेटियां अपने पिता सेन साहब के हाथों की कठपुतलियां थी। चलो भाई इतना लिखो, आपको 5 नंबर पक्का मिल जाए, थोड़ा बाहर जाके लिख देना इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत क्या होगा, नहीं होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखना भाई।
देखो क्या है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं गया है, तो हो सकता है कि पूछे, संभावना वगैरह होगा तो पूछेगा। सेन साहब मदन कासु और गिरधर का चरित्र चित्रण करे, तो आंसर लिखना। प्रस्तुत कहानी विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। इस कहानी के पात्र सेन साहब मदन कासु तथा गिरधर हैं। सेन साहब, अब देखो सेन साहब के बारे में लिखना है। सेन साहब अमीर वर्ग के हैं। इसके पास काली चमकती हुई एक कार है। सेन साहब अपने बेटे और बेटी का पालन पोषण रईसी तरह करते हैं। रईस होता है, रईसी तरह करते हैं। सेन साहब गरीबों के प्रति कुछ भी नहीं करते हैं। अब मदन के बारे में लिखना भाई। मदन इस कहानी का नायक है। जब मदन और खोखा के बीच लड़ाई होती है, तब मदन खोखा के विष के समान दांत को तोड़ डालता है, जिस कारण मदन के पिता की नौकरी छूट जाती है। फिर भी नायक मदन उसके उसके पिता गिरधर लाल को इसकी परवाह नहीं है। इससे इससे इसके पिता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शाबाश बेटा, तुमने वह काम किया जो हम कभी नहीं कर रहे थे। हम तो उसका नौकर बन के रहे थे, लेकिन तुम एक बहादुरी का काम किया, शाबाशी दिया था। ठीक है दोस्त, अब कासू और लिखना। देखो, कासू सेन साहब का बेटा है। कासू अपने घर के मामले में अपवाद था। कासू पढ़ता लिखता नहीं है। वो अमीर घर का लड़का है और अपने घर में खलनायक है। खलनायक खलनायक हूँ मैं, ठीक है, खलनायक। वह एक दिन मदन से भिड़ जाता है, लेकिन वह मदन से मार खाकर आ जाता है। कासू में कहानी का नायक बनने का कोई गुण क्या है? बिल्कुल ना है मेरे भाई, कोई गुण नहीं है कासू में। आगे देखो, गिरधर कहानी के नायक मदन का पिता है। गिरधर लाल सेन साहब के कारखाने में काम करता है, किरानी के तौर पर काम करता है। और जब खोखा और मदन के बीच लड़ाई होती है, जिस कारण गिरधर लाल को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, गिरधर लाल को झोपड़ी खाली करनी पड़ती है। गिरधर लाल अपने बेटे मदन को नायक बनने में मदद करता है। बस आप लेक्चर जाके देख लेना एंड इसका क्वेश्चन बस देख लेना, आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि भाई इसमें ना लेक्चर मायने रखता है। अगर आपको लेक्चर आ रहा है ना, अगर आपको लेक्चर यानी भाई लेक्चर मतलब दोस्त बताओ क्या होता है? लेक्चर यानी क्या होता है? जल्दी बताओ, लेक्चर माने क्या होता है? लेक्चर मानी दोस्त कि अगर आपको ना पूरा इस कहानी को पढ़े हैं, तभी हो पाएगा। ठीक है, आपको जो हम कहानी बताए हैं, अगर आपको जो कहानी बताए ना, कहानी अगर आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझो कि सब कुछ हो जाएगा। बताओ, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई। कहानी इम्पोर्टेंट रखता है यहाँ मायने। ठीक है, कहानी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। मेरे हाथ में कलम नहीं, इसलिए नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, तो आई होप आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम में आपको कैसे जाना है, तो वहाँ जाइएगा अबाउट सेक्शन में, अपन यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ टेलीग्राम का लिंक दे दिए है। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और जितना कंटेंट अपन लोग डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसका हर एक PDF, चाहे आपका स्क्रीन PDF हो या उसका जो नोट्स होता है, वो सारा PDF क्या ग्रुप में अपन लोग डाल दिए हैं। वहाँ जाके आप लोड कर सकते हैं, उससे फिर लिख सकते हैं। मिलते बने नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।